डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, टुडे ऑन 3 जुलाई 2021 यू आर वेलकम इन केडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरोंडा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 10th एसएसटी के अंदर हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कराएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए। कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला, कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बारे में क्या फैसला था। तो देखिए आंसर है कॉर्न लॉ। ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी। तो मक्का के आयात मीन्स मक्का को अपने देश में आने पर पाबंदी लगाना। तो ये ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ पास किया था जिससे मक्का के आयात पर पाबंदी लगी। परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान को छूने लगी। ठीक है, जब मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी ब्रिटिश सरकार ने, तो इससे जो है जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने की वस्तुएं, उनकी जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। आसमान को छूने का मतलब कीमतों का बढ़ जाना। जनता परेशान हो उठी, अतः देश के उद्योगपतियों तथा साधारण नागरिकों ने सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त करने पर विवश कर दिया। अब देखो, जो जनता परेशान हो गई कीमतें ज़्यादा बढ़ने के कारण, तो उसने सरकार को विवश किया कि वह कॉर्न लॉ को समाप्त करे। कॉर्न लॉ की समाप्ति के बाद कम कीमत पर खाद्यान्नों का आयात किया जाने लगा। अब देखो, जब कॉर्न लॉ समाप्त हो गया तो कम कीमत पर जो मक्का है या खाद्यान्न पदार्थ हैं उनका दूसरे देशों से आयात किया जाने लगा, दूसरे देशों से मंगवाया जाने लगा। विदेशों से आयाती मीन्स जो विदेशों से आया हुआ खाद्यान्न था, ब्रिटेन मीन्स इंग्लैंड जो देश है, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड देश, उसमें पैदा होने वाले खाद्यान्नों से बहुत सस्ते थे। अब देखो, बाहर से जो आने वाले खाद्यान्न पदार्थ थे वो ब्रिटेन में प्रोडक्शन किए जाने वाले खाद्यान्नों से काफ़ी सस्ते थे, जिससे क्या हुआ, ब्रिटेन के किसान आयाती खाद्य पदार्थों की कीमतों का मुकाबला नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि जब बाहर से आने वाले खाद्यान्न सस्ते होंगे तो लोग उनको खरीदने लगे। ब्रिटेन के अंदर पैदा होने वाले खाद्यान्नों को लोग नहीं खरीदते थे। तो इससे ब्रिटेन के किसान जो है वो परेशान हो उठे, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि उनका जो खाद्यान्न है उनका उत्पादन बिक नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे जो ब्रिटेन के किसान थे उन्होंने खेती बंद कर दी, क्योंकि उनका खाद्यान्न जो उनका मक्का है वो नहीं बिक रहा था। इससे हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए। ठीक है, जो किसान थे हज़ारों, वो क्या हो गए, बेरोज़गार, क्योंकि उन्होंने खेती करनी बंद कर दी। गांव के गांव वीरान हो गए, क्योंकि जो गांव के किसान थे वो गांव छोड़कर चले गए, क्योंकि खेती बंद हो गई, जिसके कारण गरीब किसान शहरों तथा अन्य देशों में जाकर बसने लगे। अब देखो, जो गरीब किसान थे ब्रिटेन के, जब उन्होंने खेती करनी छोड़ दी, वो गांव छोड़कर शहरों में चले गए और या अन्य देशों में वो जाकर बसने लगे। तो ये था कॉर्न लॉ, जो ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन के अंदर लगाया था, फिर उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का ख पार्ट। अफ्रीका में रिडर पेस्ट का आना। रिडर पेस्ट भी तो स्टूडेंट्स है, वो एक बीमारी थी जो पशुओं में फैलती थी। अब देखिए, प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं थी। अब देखो, अफ्रीका महाद्वीप में जो भूमि है वो काफ़ी ज़्यादा थी, ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी, जनसंख्या कम थी वहाँ की। वहाँ की जनसंख्या अपेक्षाकृत क्या थी, कम। किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की। सदियों से वहाँ के लोगों का जीवन कृषि पर तथा पालतू पशुओं के सहारे चल रहा था। जो अफ्रीका के लोग हैं वो खेती करते थे या पशु पालते थे, इससे अपना गुजारा करते थे। वहाँ के लोगों को वेतन लेने या देने का अर्थ ही मालूम नहीं था, मीन्स नौकरी करना वो नहीं जानते थे। 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश किया। जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आई। वे अफ्रीका वासियों को वेतन पर लगाना चाहती थी। अब देखो, यूरोपीय शक्ति अफ्रीका के लोगों से वेतन पर काम करवाना चाहते थे, परंतु जो अफ्रीका के लोग थे वो वेतन पर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कभी आज तक वेतन पर काम ही नहीं किया था, क्योंकि वो लोग केवल कृषि करते थे या पशु पालते थे। दुर्भाग्यवश 1880 के दशक में एशियाई देशों से आए जानवरों द्वारा रीडर पेस्ट नामक बीमारी फैल गई। अब देखो, 1880 के दशक में एशिया महाद्वीप से कुछ पशुओं को लाया गया अफ्रीका महाद्वीप में। अब देखो,
एशिया से आए पशुओं के साथ एशिया से रिडर पेस्ट नामक बीमारी आ गई जो पशुओं में फैलती है। यह बीमारी जंगल की आग की भांति अफ्रीका महाद्वीप में फैलने लगी। पूरे अफ्रीका में फैल गई है रिडर पेस्ट बीमारी, और 1892 ईस्वी तक यह बीमारी अटलांटिक तक जा पहुंची। रिडर पेस्ट ने अफ्रीका महाद्वीप के 90% मवेशियों को मार डाला। अब देखो, जो रिडर पेस्ट बीमारी थी ये पशुओं में फैलती थी, जिससे जो अफ्रीका महाद्वीप था उसके 90% जो पशु हैं, मवेशी हैं, वो मर गए। पशुओं के मर जाने से जो अफ्रीका वासी हैं उनकी रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गए, क्योंकि जो अफ्रीका के लोग हैं वो पशुओं को पालते थे। पशु मरने से उनका काम समाप्त हो गया, वो बेरोजगार हो गए, रोजी रोटी छिन गई इनकी। उन्हें वेतन पर काम करने को विवश करने के लिए वहाँ के बागान स्वामियों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने उनके विशेष बचे हुए पशुओं पर भी अधिकार कर लिया। अब देखो, 90% पशु तो मर गए अफ्रीका के लोगों के। अब जो 10% पशु बचे थे उन पर भी जो यूरोपीय शक्ति थी, जो बागान स्वामी थे, ठीक है, बागान के मालिक थे या औपनिवेशिक सरकारें थी, उन्होंने उन पर अपना कब्जा कर लिया। इससे उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका पर अधिकार जमाने का सुनहरी अवसर मिल गया। तो यह जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उनके पास पूरे अफ्रीका महाद्वीप को अपना उपनिवेश बनाने का सुनहरी मौका था, जो उनको मिल गया। तो इस प्रकार अफ्रीका में रिडर पेस्ट बीमारी फैली, जिससे अफ्रीका के लोगों के रोजी रोटी के साधन छिन गए, ठीक है, तथा यूरोपीय शक्तियों को अफ्रीका महाद्वीप पर अपना कब्जा करने का अधिकार मिल गया, सुनहरी अवसर उनको मिल गया। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आज आप करेंगे अपनी नोटबुक में, साथ के साथ इसको राइट भी करें, ठीक है, और इसको लर्न भी करते रहें। थैंक यू।